हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो हम इस लेक्चर में सीखने वाले हैं कि प्रॉपरली रिस्क मैनेजमेंट होती क्या है, जर्नल राइटिंग प्रोफेशनल तरीके से किस तरीके से कर सकता है। मैं जर्नल राइटिंग जब से ट्रेडिंग करियर एज अ चॉइस करा, लगभग 4 साल से 5 साल से मैं जर्नल राइटिंग करा हूँ। और आप मंथली बेसिस देखोगे तो आपको बहुत सारे मैं रील्स यूट्यूब्स के ऊपर मैं और यूट्यूब लाइव्स के ऊपर मैं यही बोलता रहता हूँ कि आप जर्नल राइटिंग कीजिए, तब जाके आपकी साइकोलॉजी सुधरेगी। तो जर्नल राइटिंग एक्चुअल में क्या होती है इसके बारे में सीखने वाले हैं, और मैं खुद की जर्नल राइटिंग किस तरीके से करता हूँ ये सभी चीज़ें हम सीखने वाले हैं। इससे आपको ट्रेड प्लान, साइकोलॉजी और रिस्क मैनेजमेंट तीनों की चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे, और लास्ट में जाके मैं आपको एक प्रॉपरली ट्रेड प्लान की एक पीडीएफ भी दूंगा जिस तरीके से आप क्या कर सकते हो उसको प्रिंट्स करके आप ट्रेड प्लान में यूज कर सकते हो। तो आते हैं चार्ट्स के ऊपर। तो हम आ चुके हैं चार्ट्स के ऊपर। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है ना, जब भी हम ट्रेड्स को कोई भी क्रिएट करने जाते हैं, तो देखो, जब भी आप कोई भी एक सेटअप डेवलप करो, सेटअप डेवलप करते समय सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आता है सेटअप में, वो होते हैं 3 पॉइंट्स। 3 पॉइंट्स कौन से? तो यहाँ पे हम 3 इस तरीके से लाइंस ड्रॉ करते हैं। ओके, तो आपके लिए पता चले, यहाँ पे हम वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करेंगे। ठीक है। अभी सबसे पहला पॉइंट जो होता है ट्रेडिंग में, वो होता है ट्रेड प्लान, या आप कह सकते हो कोई भी एक स्ट्रैटेजी या एक सेटअप। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? साइकोलॉजी, सॉरी, सेटअप। सेकेंडरी चीज जो होती है वो होता है रिस्क मैनेजमेंट। ओके, यहाँ पे सेटअप, रिस्क मैनेजमेंट, एंड थर्ड जो चीज होती है वो होती है साइकोलॉजी। ओके, और उसके बाद में आता है रिजल्ट। तो पहली चीज आपको एक पैराग्राफ नोटबुक्स में ड्रॉ करके रखना है, या एक ऐसे एक पेज निकाल लेना है जहां पे आप क्या लिखोगे? सेटअप, रिस्क मैनेजमेंट एंड साइकोलॉजी। देखो, एज पर वेटेज, जो सेटअप की जो वेटेज है वो होता है लगभग 20%। सेटअप वेटेज मैटर करता है एज अ पूरा ट्रेडिंग में। रिस्क मैनेजमेंट जो मैटर करता है वो होता है 30%, और जो साइकोलॉजी मैटर करती है वो होती है 50%। ओके, अभी पहले साइकोलॉजी का अर्थ आप समझिए। साइकोलॉजी में बहुत सारी चीज़ें आती है, लाइक ह्यूमन इमोशंस उसमें आते हैं, तो आप इमोशनली कह सकते हैं, इमोशंस आते हैं, या आपकी लाइफ मैनेजमेंट आती है। लाइफ मैनेजमेंट आपकी किस तरीके से, ये सभी चीज़ों के बारे में हम बाद में जाके बात करेंगे। बट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो होती है, क्या होती है? साइकोलॉजी। साइकोलॉजी में 2 ही चीज़ आती है, एक होता है इमोशंस, एक होता है लाइफ मैनेजमेंट। अभी यही हमारे ट्रेडिंग में 50% रूल क्या करता है? मैटर करता है। इसी में क्या होता है? 50% वेटेज मैटर करा जाता है। तो होता क्या है कि जब भी हम कोई भी एक ट्रेड क्रिएट करने के लिए जाते हैं, तो हम क्या देखते हैं? सेटअप तो हम देख लेते हैं, बट हमें जब भी हम कोई भी एक सिस्टम ट्रेड करें तो हमें यही पता नहीं है कि प्रॉब्लम किस में है। प्रॉब्लम सेटअप में है, प्रॉब्लम रिस्क मैनेजमेंट में है, या प्रॉब्लम साइकोलॉजी में है। हमें यही चीज़ क्या होती है? पता नहीं होती। तो उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम इस पेज को क्या करेंगे? ओपन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, आप कोई भी एक स्ट्रैटेजी सीखे, कोई भी स्ट्रैटेजी सीखेगा, जैसे आप सेटअप्स में देखोगे तो बहुत सारी चीज़ है, एसएमसीज है, प्राइस एक्शन है, या आप देखोगे तो आईसीटी है, आईसीटी देखोगे तो मलेशियन एसएनआर्स है, या आप देखने के लिए जाओगे तो इलाइट थीरीज है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें ट्रेडिंग में आती है, लाइक 1 मिनट स्कैल्पिंग है, इंडिकेटर्स है, या बहुत सारे अलग अलग टाइप के लैगिंग इंडिकेटर्स है, लाइक ऑफ अल्गोज है। तो वो अलग अलग तरीके से आपको देखने के लिए मिलेगा, एज पर उसे हम क्या कहते हैं? सेटअप। अभी इसका वेटेज बस 20% ही होता है। अभी गेम कहाँ पे आता है? रिस्क मैनेजमेंट पे। तो जब आप ट्रेड प्लान क्रिएट करने के लिए जाओ, तो मैं सजेशन इस तरीके से देता हूँ कि आप मिनिमम जो रिस्क मैनेजमेंट है वो रखा जाए 1:2 के आसपास। मिनिमम मतलब मैं आपको मिनिमम कह रहा हूँ, मतलब कम से कम अपने रिस्क मैनेजमेंट रखनी चाहिए 1:200, एंड मैक्स टू मैक्स अपने रिस्क मैनेजमेंट रखनी चाहिए 1:300। ओके, 1:3 के आसपास आपको रिस्क मैनेजमेंट रखनी चाहिए। इसका मतलब क्या कि आप जब 1000 रुपीज़ के रिस्क ले रहे हो, कितना 1000 रुपीज़ के रिस्क ले रहे हो, तो आपका रिवॉर्ड आप कंसिडर करें कि मुझे 2000 रुपये का क्या मिलेगा? रिवॉर्ड यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे 1000 रुपीज़ का रिस्क आप कंसिडर कर रहे हो, तो मुझे कितना रिवॉर्ड मिलेगा? 3000 के आसपास एक रिवॉर्ड रेशो मिलेगा। अभी जब आप कोई भी ट्रेड प्लान 1:3 करते हो ना, तब एक्चुअल में आप 1:2 बुक करते हो, और जब 1:2 का प्लान क्रिएट करते हो तब 1:1 का प्रॉफिट बुक करते हो। एक ट्रेडिंग रियलिटी, आप इस चीज़ को चेंज नहीं कर सकते, आप कुछ भी करो ऐसे ही चीज़ आपको एज इन रियलिटी आपको होती हुई देखने के लिए मिले, क्योंकि हम रियलिस्टिक बात करेंगे, ना कि सिर्फ थियोरेटिकल बातें करेंगे।
और 50% जो मैटर करता है वो टोटली होता है लाइफ मैनेजमेंट। आप लाइफ को किस तरह से मैनेज कर रहे हो, कौन से सेशंस में ट्रेड कर रहे हो, कौन से मोमेंटम में मार्केट में ट्रेड कर रहे हो, इस सभी का इम्पैक्ट हमारे ऊपर पड़ता है। मतलब आपकी नींद हुई या नहीं, आपकी साइकोलॉजिकल क्या प्रॉब्लम चल रही है, आपके माइंड में क्या डिस्ट्रैक्शन चल रहे हैं, तो ये सभी चीज़ें यहाँ पे क्या होती है, मैटर करती है। अभी साइकोलॉजी इंप्रूव करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, देखो चीज़ क्या है, साइकोलॉजी का मतलब क्या, अपने सेटअप को फॉलो करना। क्या करना, अपने सेटअप को फॉलो करने का मतलब साइकोलॉजी आपकी सही है इस तरीके से कहना। तो मैटर क्या करता है, रिस्क मैनेजमेंट एंड सेटअप। तो इसके साइकोलॉजी के साथ रूल किस तरीके से होता है कि जब आप आपके सेटअप को प्रॉपरली रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी साइकोलॉजी सही रहेगी, इसी वजह से आप कर रहे हो। तो इस तरीके से होते हैं। तो इसको इंप्रूव करने के लिए मैं आपको कहता हूँ आप मेडिटेशन कीजिए, वर्कआउट्स कीजिए, या आप कोई भी योगा सेशंस कीजिए। तो ये सभी चीज़ों से आपको क्या होगा कि साइकोलॉजी आपको सुधरती है, मतलब एक पॉजिटिव एनर्जी आपको बनती हुई देखने के लिए मिलेगी। सेकेंडरी चीज़ मैं आपको कंसिडर करता हूँ कि आप जब भी कोई भी ट्रेड करने के लिए जाओ या जब जो भी आप एक सेटअप बनाओ, मिनिमम आपको एक स्क्रीन होनी चाहिए। खर्चा आपको करना पड़ता है, यहाँ पे खर्चा करना पड़ता है, एक सिस्टम तो बनाना पड़ेगा। जब तक आपके पास एक स्क्रीन नहीं होगी, अच्छी खासा एक लैपटॉप नहीं होगा, आपको ट्रेड करने का मन नहीं करेगा। आप किसके लिए कर रहे हैं सभी चीज़ें, तो वो चीज़ों के ऊपर आपको इनिशियली एक खर्चा होता हुआ देखने के लिए मिलता है। सेटअप के बिना माइंडसेट रहना बहुत मुश्किल होता है। आप बोलोगे कि मैं कहीं पे भी जाके बैठ जाऊँ, बारिश पे जाके बैठ जाऊँ, बहुत बढ़िया ट्रेड करूँगा, तो ऐसी चीज़ें नहीं होती। या मैं बहुत ज़्यादा भीड़ में जाके ट्रेड करूँ, नहीं, ऐसा नहीं होता। जहाँ पे बैठोगे शांतता बहुत ज़्यादा होनी, मतलब आपको ना गिचमिट लाइफ जो होती है ना, बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं कि राइट रेस जो होती है, उससे बाहर आके कहीं पे एक शांत जगह पे आपको बैठना पड़ता है और शांततम मिनिमम बिल्डअप करनी पड़ती है। तो इसमें ना ट्रेडर्स में भी अलग अलग होता है। जो इनिशियल ट्रेडर्स है उनके लिए सब चीज़ें हार्ड जाती है, उनको लगता है यार क्या ही होगा, या कुछ लोग क्या होते हैं बहुत इंस्पायर होकर करेंगे 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 करते हैं, बाद में जाके छोड़ देते हैं। जो कंसिस्टेंसी करता है, देखो सक्सेस के लिए कंसिस्टेंसी मैटर करती है। आपके पास क्या स्किल है इससे इंपॉर्टेंट है आप कितना कंसिस्टेंसी कर रहे हो, इसके ऊपर टोटल सक्सेस डिपेंड होती है। ना कि सिर्फ हार्ड वर्क से सक्सेस आती है, कंसिस्टेंसी से सक्सेस आती है, ये भी चीज़ याद रखना। ट्रेडिंग में फंड और कंसिस्टेंसी, यही दो चीज़ें आपको कंटिन्यू मार्केट में रखती है। और इसका रिवॉर्ड किस तरीके से होता है कि ये ऐसा आपको लगता है कि यार नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा, और एकदम से हो जाता है और ज़िंदगी बदल जाती है। ऐसी चीज़ है, इतना पैसा देता है कि ज़िंदगी बदल जाती है। तो इस तरीके से आपको फेजेस देखने के लिए मिलेंगे। डाउन फेजेस भी आएंगे, ग्रोइंग फेजेस भी आएंगे, बट उसका वेट करना पड़ता है। इस सभी चीज़ों का आने का वेट करना होता है। तो शांतता रखो, वीडियोस को देखो, लर्निंग करने की कोशिश करो, पॉजिटिव एनर्जी ला लो। निगेटिव तरीके से सोचो मत कि यार मैं सिर्फ वीडियोस देख रहा हूँ, मैं इसको इंप्लीमेंट नहीं कर रहा। देखो, देखना और इंप्लीमेंट करने में फ़र्क है। हमें इंप्लीमेंट करने के लिए ये सभी चीज़ें कर रहे हैं। तो ये सभी चीज़ें क्या होती है एक्चुअली इसमें मैटर करता है। तो ये सभी चीज़ों में सेकेंडरी चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि जहाँ पे भी आपको बैठो वहाँ पे स्मेल बहुत अच्छा आनी चाहिए। मतलब एक पॉजिटिव स्मेल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब आप ट्रेड करो तो आपको स्मेल बहुत अच्छा आना चाहिए, तो उससे एक ऊर्जा जनरेट होती है। जैसे समझो बहुत गंदा स्मेल आ रहा है, आप ट्रेडिंग कर रहे हो, नहीं हो सकता। ये एवरेज स्मेल आ रहा है, नहीं। ये सभी चीज़ें मैटर करता है, बहुत ज़्यादा मैटर करता है। यू नीड इन्वायरमेंट का मतलब इन्वायरमेंट। तो इस वजह से क्या होता है, ये सभी चीज़ें आपको ट्रेडिंग में इम्पैक्ट क्रिएट करती है। तो ये सभी चीज़ें याद रखना। सो ये तो चीज़ें हो गई कि हम सेटअप को भी समझें। रिस्क मैनेजमेंट सेटअप तो आपका हमारे यूट्यूब वीडियोस के बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे, तो आप जाके चेकआउट कर लेना, पीछे के वीडियोस आपको मिल जाएंगे। रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर हमने बहुत बार बात करी, इस टाइम हम साइकोलॉजी के ऊपर बात करें। तो रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना मतलब होता है साइकोलॉजी। तो आपको ये पॉइंट तो आपको समझ में आ गया। तो आगे जाके अभी जर्नल राइटिंग किस तरीके से करें, तो इसको एडवांस पॉइंट्स पे चलते हैं। आई थिंक सो आप ये पॉइंट को समझोगे। ये बस एक पेज में आपको लिखना है और आगे जाके रिजल्ट में लिखना क्या है आपको, कि आपके दिन में आपको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, ये सभी चीज़ आपको क्या करनी है, टोटली राइट डाउन करके रखनी है। आई थिंक आप पॉइंट को समझे होंगे। ओके, मैं सभी ड्रॉइंग्स को रिमूव कर देता हूँ। तो अभी आते हैं और पॉइंट के ऊपर। तो होता क्या है कि जब भी अभी हम ये टोटली सीख रहे हैं, आप हर इंडेक्स पे इसको मैटर कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप फॉरेक्स में ही करना है, गोल्ड में ही करना है, इट डजंट मैटर, आप जो भी चीज़ें करो। तो आते हैं पॉइंट के ऊपर। पहली चीज़ आपको एक बॉक्स ड्रॉ कर लेना है इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से आपको क्या करना है, पहला एक बॉक्स ड्रॉ करना है। अभी ये बॉक्स ड्रॉ करने के बाद में अभी ये कितने टाइम फ्रेम, कौन से टाइम फ्रेम पर आप एनालिसिस करो, उसको आपको टाइम फ्रेम लिखना है। ऊपर आपको लिखना है, समझो मैं 4 आवर्स में क्या कर रहा हूँ, एनालिसिस कर रहा हूँ, ठीक है। अभी एक चार्ट बन रहा होगा कोई भी चीज़, आपको क्या करना है, यहाँ पे इसमें जाना है और यहाँ पे जाके लाइन चार्ट के ऊपर क्लिक करना है।
तो आपको ना क्या होता है, गोल्ड का इस तरीके से लाइन चार्ट दिखता है। तो ये जो कंस्ट्रक्शन आपको दिख रहा है, समझो ये मुझे कंस्ट्रक्शन दिख रहा है, तो मैं क्या करता हूँ 1 आवर के टाइम 4 आवर के टाइम फ्रेम पे क्लिक करता हूँ, मुझे कंस्ट्रक्शन दिख रहा है, तो इसको मैं क्या करूँगा, डॉट टू डॉट ड्रॉ कर लूँगा। तो मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है, एक टॉप है, एक बॉटम है, बीएस लेवल है, बीएस लेवल है, जिस चेंज ऑफ कैरेक्टर, जिस चेंज ऑफ कैरेक्टर, तो मैं सेम तरीके से मार्क करूँगा। लाइक इस तरीके से प्राइस पहले नीचे आई, फिर इस तरीके से कंस्ट्रक्शन क्रिएट करी, फिर मार्केट इस तरीके से नीचे आई, फिर यहाँ से बाइंग क्रिएट हुई, फिर मार्केट नीचे आई, फिर यहाँ से बाइंग क्रिएट हुई, फिर मार्केट इसको लोअर लो ब्रेक करा, फिर इस तरीके का स्ट्रक्चर से मार्केट में अभी ट्रेड हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख के रखूंगा, दिस इज बियर स्ट्रक्चर, दिस इज द बियर स्ट्रक्चर, दिस इज द एमएमएस मार्केट स्ट्रक्चर शेप, दिस इज द बॉटम, दिस इज द टॉप, दिस इज द चेंज ऑफ कैरेक्टर्स। तो आप कहाँ पे एंट्री प्लान करो, समझो मुझे, मैं एंट्री प्लान कर रहा हूँ इस लेवल पे, तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, सेल करना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक शॉर्ट प्लान बना के रेडी रखूंगा। अभी ये हो गया मेरा इन चार्ट प्लान। ओके, ये क्या होगा मेरा इन चार्ट के ऊपर, इस तरीके से मैंने राइट डाउन करा। ये राइट डाउन करने के बाद में आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, समझो ये आपने राइट डाउन करा। अभी ये करने के बाद में आपको राइट डाउन नीचे समरी लिखना स्टार्ट करना है। अभी यहाँ पे ये नहीं लिखना कि मैंने एंट्री 330 पे 5 पे करी, 3316 पे मैंने ऐसा लगाया, ये नहीं होता लिखना। अभी आपको लिखना स्टार्ट करना है कि यार मैं ना देख रहा हूँ मार्केट को, ठीक है, बहुत घंटा हो चुका है, मंडे गया, मंडे का मैंने प्राइस एक्शन देखा, आज का जो फॉरेक्स फैक्ट्री के न्यूज़ है, तो ना 6 PM पे मुझे न्यूज़ देखने के लिए मिल रहे हैं। तो जो आपकी सोच हो रही है ना, वो चीज़ आपको राइट डाउन करनी है। तो 6 PM का एक ना न्यूज़ इम्पैक्ट मार्केट में क्रिएट होने वाला, मुझे लगता है कि मार्केट ना 4 बजे के आसपास, एक 4 PM के आसपास ना वहाँ पे एक शॉर्ट प्लान क्रिएट हो सकता है। अभी मार्केट में क्या हो रहा है ना, बाइंग क्रिएट हो रही है, अभी मार्केट में क्या हो रही है, बाइंग। अभी ये सभी चीज़ें राइट डाउन करना है। तो ना मैं देख रहा हूँ कि मार्केट में वन साइडेड बाइंग आ रही है, तो मार्केट में ना, मार्केट उस लेवल पे जो मैंने प्राइस एक्शन बनाया हुआ है 3351 के आसपास जो लेवल बनाई गई है, अभी जो भी आपका सेटअप होगा, जैसे बीआरबी सेटअप है, तो मेरा बीआरबी सेटअप यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, तो बीआरबी सेटअप के हिसाब से मुझे क्या करना है, सेल प्लान यहाँ पे क्रिएट करना है, या मुझे यहाँ पे एमओबी सेटअप से एंटर करने वाला हो, या मैं रिट्रेसमेंट्स के बाद में एंट्री करने वाला, तो वहाँ पे एंटर करने वाला। ये आपको समरी राइट डाउन करनी कि ट्रेड प्लान होने के पहले की समरी, ठीक है, ये आपने राइट डाउन करी, ये होने के पहले। और जब होना स्टार्ट करेगा तब आपको लिखना नहीं है, आपको बंद कर देना है सब चीज़ें, फिर आप ट्रेड पे फोकस रखोगे। एंट्री वगैरह आपने कर ली, उसके बाद में आपको जैसे समझो टाइम है मार्केट में, आपका डायरेक्ट टारगेट नहीं जा रहा, मार्केट तो ऐसा लेने जा रहे हैं तो टारगेट लेना, उसके नीचे लिखना है यार मैंने एंट्री तो कर लिया है, इस तरीके का मुझे अभी इसमें भी एक बॉक्स ड्रॉ करना है। फिर यहाँ पे आप एक बॉक्स ड्रॉ करोगे ना, इस तरीके का एक प्राइस एक्शन बन रहा था, तो मैंने यहाँ पे सेल डाल दिया है, ऊपर मैंने ऐसा लगा के रखा है, टारगेट मेरा मिनिमम इसके आसपास है। तो ऐसे स्मॉल टाइम फ्रेम, तो आपको लिखना है ये 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम है, मैंने एंट्री 1 मिनट के टाइम फ्रेम में ली हुई है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, लिखना स्टार्ट करना है। अभी इसके आगे आप देखोगे तो क्या आपको लिखना है, तो यहाँ पे आपको लिखना है कि यार ये टाइम हो रहा है मार्केट में, अभी 1 घंटा हो रहा है, मैं टारगेट का वेट कर रहा हूँ, बट मुझे नहीं लग रहा कि बहुत टाइम हो चुका है, तो मेरा मोमेंटम थोड़ा स्लो हो रहा है, अभी क्या करूँ मैं। तो ये सभी चीज़ें आपको राइट डाउन एज ए नोट बाय नोट आपको लिखना स्टार्ट करना है। तो यार ना मार्केट ना अपसाइड जाके फिर नीचे आ रहा है, यार मार्केट ना थोड़ा लिक्विडिटी ऊपर के बाकी है, तो लिक्विडिटी लेने आ सकता है, डबल इक्वल लाइज बना ले। ये सभी चीज़ें आपको राइट डाउन करने हैं, जो स्ट्रक्चर्स आपने सीखा है ना, उस चीज़ को आपको राइट डाउन करना है। अभी ये सभी स्ट्रक्चर जो नए नए कह रहा हूँ, ये हमारे यूट्यूब के ऊपर ऑलरेडी अवेलेबल है, आप जाके चेकआउट करना वीडियोस को, आपको मिल जाएंगे। बीआरबी क्या होता है, एमबी क्या होता है, ऑर्डर ब्लॉक्स के टाइप्स क्या है, ये प्राइस एक्शन मैंने किस तरह से ड्रॉ करा है, तो ये सभी चीज़ें आपको क्या करना है, टोटली तरीके से राइट डाउन करना है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अभी इसके बाद आपका ट्रेड तो हो जाएगा, तो आपको लिखना है यार मेरा आज के दिन में ना लॉस हो गया, या मेरा ना आज के दिन में प्रॉफिट हो गया, तो प्रॉफिट मैंने ना ज़्यादा बुक नहीं करा, बट मैं जल्दी पोजीशन को एग्जिट करा। तो आपको ना जो हमने सबसे पहले वाला जर्नल निकाला था, वहाँ पे जाके लिखना है कि यार ना आज सेटअप वर्क करा, या मैं रिस्क मैनेजमेंट में वर्क करा, तो और आगे आपको साइकोलॉजी लिखनी है। ठीक है, तो आपको क्या लिखना है कि समझो सेटअप वर्क करा, टिक मार्क कर दे, रिस्क मैनेजमेंट वर्क करा, टिक मार्क कर दी, प्रॉफिट हो गया, टिक मार्क करना है। तो इसके बाद में जैसे आपको 30 ट्रेडिंग सेशन डेज बीत जाएंगे, तो आपको एक चीज़ पता चलेगी, एक तो आपका रिस्क मैनेजमेंट में प्रॉब्लम होगा, नहीं तो सेटअप में प्रॉब्लम होगा, दोनों में से एक ही प्रॉब्लम होगा। साइकोलॉजी तो वो ऑटोमेटिकली चीज़ें होती है। तो आप देखो, इससे आपको एक चीज़ पता चलेगी कि आपका सेटअप फेल हो रहा है या रिस्क मैनेजमेंट फेल हो रही है। तो जब सेटअप फेल हो रहा है तो मतलब आपको सीखने की ज़रूरत है। आपका रिस्क मैनेजमेंट में गड़बड़ है, तो आपको मेडिटेशन, साइकोलॉजिकली इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, या आपको खुद के साथ टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है। आपको इमोशनल कंट्रोल्स नहीं आता, इस वजह से आप ये सभी चीज़ें क्या कर रहे हो, लालच, ग्रीड, फियर, ये सभी चीज़ें आपके अंदर बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से ये सभी चीज़ें होती है, देखने के लिए मिलती है। हर पर्सन की आदत अलग होती है, तो ये सबके लिए सेम नहीं है। सबके लिए मैं ये नहीं बोल सकता कि आप ना ग्रीडी में पोजीशन जल्दी एग्जिट करते हो, या सबके लिए मैं ये नहीं कह सकता आप फियर में पोजीशन जल्दी एग्जिट करते हो। तो अपना अपना चीज़ें होती है, तो वो अपने अपने से खुद को समझना पड़ता है। हर पर्सन अलग है, याद रखना।
हमने बहुत सारे बैचेस वगैरह भी रन करे हुए, तो हमने ये सभी चीज़ें लोगों के अंदर, देखो ये सभी चीज़ें किस तरीके से हमने इम्पैक्ट क्रिएट करा है, हमने लोगों के अंदर यूज करा है, उनको बनाया है, बनाते बनाते हमने ये सभी चीज़ों को सीखा है कि लोग बनते किस तरीके से हैं। तो ये हमने आंखों से देखा, तो हमें पता है कि नया ट्रेडर क्या सोचता है, किस तरह का माइंडसेट है। मैं हज़ारों ट्रेडर से मिला हूँ, हज़ारों ट्रेडर मेरे पास में आके सीख के गए हुए हैं, तो मुझे सब चीज़ें पता है। इवन हमने डीप में जाके उनके साइकोलॉजीज को डेवलप करा हुआ है, ऐसा ही नहीं कि हम आके बस बोल रहे हैं। तो ये सभी चीज़ें याद रखना, वी हैव लॉट ऑफ एक्सपीरियंस ये सभी चीज़ों के इन फिजिकल पीपल्स, और फिजिकल में हमने पैसे को क्रिएट करवा के दिया है, साइकोलॉजी को इंप्रूवमेंट करवा के दिया है। तो लोगों ने बहुत बड़े बड़े जर्नल्स लिखे, आपको लगता है कि आप मेहनत करेंगे एक हाथ पेज लिख लिया, एक हाथ पेज मतलब जर्नल नहीं होता, एक दिन के अंदर 2 से 3 पेजेस भरते हैं मिनिमम, और उसमें आपको जो भी इंपॉर्टेंट आईएमपी पॉइंट्स होंगे उसको स्क्वायर करके रखना है, और फिर एक सेशन एक ये बनाना है जर्नल में आईएमपी पॉइंट्स, तो उसको लिखना है कि ना बीआरबी सेटअप बहुत बढ़िया वर्क करता है, या मार्केट ना मैं जब भी जल्दी एग्जिट करता हूँ उसी टाइम पे टारगेट देता है, जब मार्केट को स्टॉप लॉस लेना तो मार्केट लोअर लोज ही लगाता है, वन साइड मार्केट में मार्केट कंसिस्टेंसी लॉस होता है। ये पॉइंट समझते कैसे, तो ये समझते जर्नल्स की वजह से, याद रखना ये सभी चीज़ें समझते किस वजह से, जर्नल्स की वजह से। तो ये सभी चीज़ें बस क्या करना, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, आई थिंक सो आप क्या करे होंगे, समझे होंगे। अभी ये सभी चीज़ें आप तो समझ गए, तो ये सभी चीज़ें क्या होता है, आपको दिनचर्या में क्या करना है, जर्नल्स को राइट डाउन करना। अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, तो हम आते हैं हमारे स्ट्रक्चर्स पे, जो हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करने वाला हूँ। पीडीएफ को ओपन कर लेते हैं। ये हमारी पीडीएफ, ओके। अभी यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा, तो पहले हमने यहाँ पे प्लान बना के देखा है, प्लानिंग शीट है यहाँ पे। तो हायर टाइम फ्रेम का प्लान 1 आवर का है, 4 आवर का डेली टाइम फ्रेम, इसको फॉलो करो, कंसिस्टेंसी आपका पैसा बनता देखने के लिए मिलेगा। ये होता है पहला 1 आवर के टाइम फ्रेम पे ही आपको प्लान करना चाहिए। ईएमए कंफर्मेशन आपको लेते हैं, ईएमए कंफर्मेशन लोग, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको यूज़ करते हैं, आपको नहीं यूज़ करना, इसको हटवा देना। प्राइस लेवल ऑफ रेजिस्टेंस जोन या सपोर्ट जोन, ये आपको राइट डाउन करना है। सप्लाई डिमांड जोन आपको राइट डाउन करना है। ब्रेकअप स्ट्रक्चर का है, एमएमए स्ट्रक्चर का है, ये भी आपको चेक करा है कि आपने चेक जहाँ देखो, चेक जहाँ पे करा है चेक आपको करना है, चेक यहाँ पे चेक कर दिया, टिक मार्क करना है, चेक करा। रिस्क मैनेजमेंट मिनिमम 1:3 का, रेजिस्टेंस कैंडल मिल रही है 1:3 का, लॉट साइज कैलकुलेशन करा है प्रॉपरली करा, न्यूज़ का इंपैक्ट क्या है चेक करा। ये सभी चीज़ें चेक करने के बाद आपको लिखना है, आगे जो भी चीज़ आपको लिखनी होगी नोट करना है, आपको नोट कर लेना है। उसके बाद आपको बायस लिखना है, आज का बायस क्या है, पॉजिटिव है नेगेटिव, इसको राइट डाउन करना है। देखिए बायस चेक करा, ओके पॉजिटिव है नेगेटिव, सेटअप हाई प्रोबेबिलिटी है क्या, टिक मार्क करा, लिख लिया। टाइम फ्रेम, ट्रेड ऑफ टाइम टू रेडी, मतलब कब ट्रेड करना है, हाँ रेडी हो, टिक मार्क करा, लिख लिया। इमोशन इन कंट्रोल्स, इमोशंस आपके कंट्रोल्स में है क्या, टिक मार्क करा, लिख लिया आपको जो लिखना है। मार्केट कंडीशन आपके फेवर में क्या, टिक मार्क करा, हाँ है, ऐसी ऐसी चीज़ें लिख ली। अब इसके साथ डेट टाइम लिखना है आपको, पेयर्स की वैल्यू, इंस्ट्रूमेंट आपको लिखना है, सेटअप टाइप आपको लिखना है जो भी आप सेटअप ट्रेड करें, ओके। एंट्री प्राइस, स्टॉप लॉस प्राइस, टेक प्रॉफिट, लॉट साइज, रिस्क मैनेजमेंट ट्रिक, और इसका ट्रेड होने के बाद में उसका एक क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेना है, ओके। ये आपके पास होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। व्हाट इज द ट्रेड अकॉर्डिंग टू प्लान, आपके अकॉर्डिंग टू प्लान ट्रेड था क्या, मिस्टेक आपने क्या करी, इमोशनल एक्सपीरियंस आपके क्या रहा, व्हाट कैन बी इम्प्रूव, आप और चीज़ क्या इंप्रूव कर सकते थे, प्रॉफिट लॉस आउटकम क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ, स्क्रीनशॉट ऑफ आउटकम। ये आपके आप ये सभी चीज़ें एज एक्सेल शीट में लिख सकते हो या नोट्स में लिख सकते हो, ये भी चीज़ आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये सभी क्या है, चीज़ें है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सभी चीज़ें जब आप करोगे तब आपके अंदर एक्चुअल में ग्रोथ आती देखने के लिए मिलेगी। जिनको भी ये पीडीएफ चाहिए, नीचे बायो में टेलीग्राम की लिंक है, वहाँ पे फ्रीली अपलोडेड करके दी है, आप जाके चेकआउट कर लेना, आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। आप इसका प्रिंट निकाल लेना, फिजिकली लिखना, ओके। एक अच्छी नोटबुक लेना, एक अच्छा पेन लेना फॉर ट्रेडिंग, और वहाँ पहले पेज पे आपको आपके ड्रीम्स लिख के रखने कि यार मुझे ये मेरे ड्रीम्स हैं और इसको मुझे एट एनी हाउ अचीव करना है, इसी वजह से मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ। आई वांट दिस मेरा सपना है, मुझे कार खरीदनी है, मुझे घर खरीदना है, मुझे फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी करनी है, मुझे इतना पैसा कमाना है। फर्स्ट राइट द ड्रीम्स एंड देन कॉन्कर इट। इसके बाद आपके अंदर डेफिनेटली 101% ग्रोथ देखने के लिए मिलेगी। आपको सेटअप एक पैसा नहीं कमा के देता, ये चीज़ पैसा कमा के देती है। आप किसी भी ट्रेडर का सेटअप देखिए, कोई भी चीज़ फॉलो करते होंगे, सबके लिए ये सभी चीज़ें क्या है, सेम है, ओके। आई थिंक सो आप इस पॉइंट को समझोगे, इसी चीज़ से आपके अंदर इंप्रूवमेंट आएगी। कमेंट जरूर करना आपको ये सभी चीज़ें अच्छी लगे तो, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं